ओम नमः शिवाय। आप सभी का देवगाथा में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल की अवधि होती है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, और 45 मिनट का जो बाद का समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चों में भी कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। जीवन में शुक्र ग्रह यदि मजबूत नहीं है, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति नहीं है, संतान पक्ष कमजोर है, तो शुक्र प्रदोष उन जातकों को जरूर रखना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल चला गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी ही पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकलते ही हैं कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए और कथा समाप्ति होने के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करना चाहिए। उसके बाद भोजन करना चाहिए। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सकें।